हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी करेंगे, वो भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, और बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और वहाँ से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसे भी हम लोग मार्क करते जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, थ्योरेटिकल पूछेगा या डेरिवेशनल पूछेगा, एक्सपेरिमेंटल पूछेगा, प्रैक्टिकल पूछेगा, किस तरीके का पूछेगा बिल्कुल हम इंडिकेट करते चलेंगे। आप लोग बिल्कुल उसे जो है हमारे लेक्चर को अच्छी तरह से देखिएगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ कि इस लेक्चर को हम लोग आगे करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग हमारे लेक्चर का बिल्कुल आप फ़ायदा उठाइए और फ़ायदा उठाने के साथ साथ जो है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, हमारा जितने भी वीडियो आता है उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि जो है आपके साथी भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का लेक्चर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा हर्ज ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इस हर्ज ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले क्या हुआ कि हर्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और उसे ऑब्जर्व किया। तो ये पहली घटना है, द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की पहली घटना था इन वाज डिस्कवर्ड इन 1887। 1887 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की यह पहली घटना का खोज हुआ। किसके द्वारा? बाय हेनरिच हर्ड। बाय हेनरिच हर्ड के द्वारा, जिनका जन्म 1857 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1894 में ही हो गया। बहुत जल्द ही ये जो है डेथ कर गए, लगभग 40 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद कहता है ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो यहाँ से एक सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप नीट टाइप में कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का सबसे पहली बार खोज कब हुआ? तो 1887 में। किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी हर्ट्ज के द्वारा किया गया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ कहता है ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सपेरिमेंट किया गया इन हिज एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। तो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन हुआ बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज। जब स्पार्क डिस्चार्ज के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहली बार प्रोडक्शन हुआ तो हर्ज एब्जॉर्ब दैट हाई वोल्टेज। तो हर्ज ने इसे हाई वोल्टेज के रूप में एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एंड स्पार्क अक्रॉस द डिटेक्टर लूप। और यह जो स्पार्क हुआ वह डिटेक्टर लूप के अक्रॉस जो है यह क्या हुआ? स्पार्क हुआ। तो वेयर इनहांस व्हेन द इमीटर प्लेट वाज एलिमिनेटेड। तो उस समय क्या हुआ? इमीटर प्लेट जो है वह एलिमिनेट किया, मतलब वह जैसे स्पार्किंग होता है तो वहां पर जलता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर जला। कैसे जला? तो बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम एन आर्क लैम्प। एक आर्क लैम्प है जिससे अल्ट्रा वायलेट रे का रेडिएशन किया गया। तो इमीटर प्लेट पर क्या हो गया? कुछ ना कुछ जो है चमकता हुआ या जलने जैसा जो है दिखाई पड़ा, जला। और इसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि दी लाइट शाइनिंग, और उससे जो है लाइट ग्लो किया। ठीक है, जब लाइट ग्लो किया ऑन द मेटल सरफेस, जब मेटल सरफेस पे लाइट ग्लो करता है, somehow facilitate the escape of free charge particles। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फ्री चार्ज पार्टिकल्स जो है वह मेटल सरफेस से क्या होता है? मेटल सरफेस से चार्ज पार्टिकल्स एस्केप करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, बाहर थ्रो करता है, एंड विच वी नाउ, जो कि हम लोग जानते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल एस्केप करता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब कहता है कि व्हेन लाइट फॉल्स, जब लाइट को मेटल सरफेस पर हम लोग गिराते हैं, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन नियर द सरफेस एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेटल सरफेस है उसके नज़दीक में, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मेटल सरफेस है और इस पर हम लाइट को यदि इंसिडेंट कराते हैं तो इसके पास आसपास में जो फर्स्ट लेयर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देखिए, सरफेस एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी, जो उस इलेक्ट्रॉन को जरूरत होता है उतना एनर्जी को वह एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। यह एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि फ्रॉम इंसिडेंट रेडिएशन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयंस इन द मेटल सरफेस। तो उतना एनर्जी जो है वह उसको ओवरकम करने के लिए, यानी बैलेंस करने के लिए इसके अंदर में क्या होता है कि आपको पॉजिटिव आयंस इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आयन जो मौजूद होते हैं उसे वो काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, और जिसके कारण वो मेटल के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है। अब कहता है आफ्टर गेनिंग सफिशियंट एनर्जी, इसके बाद जब सफिशियंट एनर्जी को गेन कर लेता है फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट से जब एक सफिशियंट एनर्जी को गेन कर लेता है तो द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इनटू द सराउंडिंग स्पेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना उसको जरूरत होता है, जितना ब्रेक करने के लिए, उतना अगर वो एनर्जी गेन कर लिया है तो पॉजिटिव आयन उतना दे करके काउंटर बैलेंस कर लेगा, लेकिन जस्ट उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो वो जो है एनर्जी लेकर के और सराउंडिंग स्पेस में इमिट कर जाएगा, ठीक है, वो इमिट कर जाएगा। अब यहाँ से कहता है कि तो इतना तक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने देखा। अब यहां से कहता है कि हॉलवार्ट्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, जब हॉलवार्ट्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन आया तो उसमें देखा गया कि विल्हेम हॉलवार्ट्स एंड फिलिप लेनार्ड इन्वेस्टिगेटेड the phenomenon of photoelectric emission in detail during in 1886 to 1902। जब हॉलवार्ट्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन हुआ तो इन्होंने कई बार इन्वेस्टिगेट किया और एक्सपेरिमेंट भी किया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे ड्यूरिंग 1886 से 1902 के बीच में, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कहता है कि लेनार्ड का जन्म 1862 में हुआ था और 1947 में इनकी मृत्यु हुई। इसी बीच में इन्होंने कई सारी चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया। तो कहता है कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अलाउड टू फॉल ऑन इमिटर प्लेट, जब अल्ट्रावायलेट लाइट का रेडिएशन किया गया तो इमिटर प्लेट से क्या हुआ, इमिटर प्लेट को इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में इनक्लोज किया गया, पैक किया गया और उसमें 2 इलेक्ट्रोड को डाला गया, ठीक है, और मेटल प्लेट, और उसको किया गया कि उस पर करंट का फ्लो किया गया और सर्किट में जोड़ करके, जैसा कि हम लोग नीचे फिगर में देखेंगे, एज एज सून एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और उस पर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या किया गया, डाल करके स्टॉप किया गया। तो द करंट फ्लो एंड स्टॉप किया गया एंड करंट को भी स्टॉप कर दिया गया। तो दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल ऑन इमिटर प्लेट सी, जब इमिटर प्लेट पर, मान लीजिए कि ये इमिटर प्लेट है, ये हमारा इमिटर प्लेट है सी और इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट का रेडिएशन किया गया, ठीक है, रेडिएशन किया गया तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और ये जो है ये आपका ग्लास ट्यूब है, ठीक है।
ये ग्लास ट्यूब है, इसको सर्किट से क्या किया गया, सर्किट से इसको इनक्लोज कर दिया गया, और यहाँ से जैसे इनक्लोज किया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ, यही बात यहाँ पे कह रहा है, एज सुन एज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्टॉप किया गया एंड करंट फ्लो जो हो रहा था उसको भी स्टॉप किया। दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, इस ऑब्जर्वेशन में देखा कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इमीटर प्लेट पे जब डाला जाता है, इंसिडेंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम it which are attracted towards the positive, that means collector plate A। अब देखिए इसमें जो है ये हमारा इमीटर प्लेट C है और कलेक्टर प्लेट A है, ठीक है। तो जैसे ही इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो कलेक्टर प्लेट पर आकर के वो जमा हो जाता है और ये जो है कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहता है कि बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जो है सर्किट जब फॉर्म करेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम करके पीछे से यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर इस दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो किया जाता है एंड रिजल्टिंग इन करंट फ्लो, एंड करंट का भी फ्लो किया जाता है, दस लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द इमीटर, जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट को सरफेस पर इमिट किया जाता है, ठीक है, सरफेस पर इंसिडेंट किया जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, एंड करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, और एक्सटर्नल सर्किट से करंट भी इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो अब कहता है कि हॉलवार्ट्स एंड लेनार्ड स्टडी, इसने दोनों ने स्टडी किया हाउ दिस फोटो करंट, कैसे फोटो करंट वेरीड विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कैसे इलेक्ट्रिक फोटो करंट जो है वो कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल वैरी करता है, तो एंड विथ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वैरी करता है, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लाइट की इंटेंसिटी भी वैरी करती है, ठीक है। तो यहां से हालांकि चलिए देखिए यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एक मिनट लगता है कुछ इधर आ गया है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जितना भी आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें कि ये हमारा क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट सन से आ रहा है और यहाँ पर जो है इमीटर प्लेट है जो कि फोटो सेंसिटिव प्लेट है, और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इमीटर प्लेट के आउटर सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वह एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इमिट करता है, कहाँ पे, तो बाहर में, प्लेट से बाहर इमिट करता है, और बाहर में जो है यहाँ पर सर्किट डायग्राम से ये जुड़ा हुआ है, और इस पर जब करंट दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो फ्लो है वो इमिट करके आता है और यहाँ कलेक्टर प्लेट पे एब्जॉर्ब होता है, और जिसके कारण ये सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। और यहाँ पर इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब भी है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक चीज देखते हैं, हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ गए थे, कहाँ पर हैं हम लोग, अरे बड़े फंस रहा है। अच्छा हम लोग यहीं पर थे ना। हम्म
अच्छा, कोई बात नहीं, आ चुका है। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है कि हॉलवाच ने 1888 में अंडरटूक द स्टडी फर्दर स्टडी किया एंड कनेक्टेड अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और स्टडी करने के बाद जो है वह निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के जगह पे जिंक प्लेट को लगाया, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोस्कोप्स, और इलेक्ट्रोस्कोप्स के माध्यम से उसे स्टडी किया। तो उसने पाया उसने ऑब्जर्व किया कि दैट द जिंक प्लेट लॉस इट्स चार्ज, जिंक प्लेट चार्ज को लॉस कर रहा है व्हेन वाज एलिमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। जब उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट का एलिमिनेशन किया जाता है, इंसिडेंट किया जाता है, तो चार्ज पार्टिकल्स को जिंक लॉस करता है, ठीक है। अब कहता है फर्दर द अनचार्ज्ड जिंक प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब अनचार्ज्ड जिंक प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज होते हैं व्हेन इट वाज रेडिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। जब अल्ट्रावायलेट लाइट का रेडिएट किया गया था, तो पॉजिटिवली चार्ज जो अनचार्ज जिंक है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि द पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट वाज फाउंड। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट वाज फाउंड टू फर्दर इनहांस, और यह पॉजिटिवली चार्ज के रूप में फर्दर और इनहांस हुआ था, ठीक है। तो व्हेन इट वाज एलिमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ एलिमिनेट हुआ किससे, अल्ट्रावायलेट लाइट से, एंड फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड, इस ऑब्जर्वेशन में कंक्लूड किया गया कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वेयर इमिटेड फ्रॉम जिंक प्लेट अंडर द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। जब अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्शन किया जाता है तब जाकर के जिंक प्लेट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1897, जब 1857 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, तो इट become evident that incident light cause electron to emitted from the emitter plate। तो क्या होता है कि इंसिडेंट, जब लाइट का इंसिडेंट किया जाता है इमिटर प्लेट पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट करता है ड्यू टू द निगेटिव चार्ज। जैसा कि यह निगेटिव चार्ज है, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर पुश्ड टुवार्ड्स द कलेक्टर प्लेट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है यह पुश करता है कहाँ पे, कलेक्टर प्लेट पे पुश करता है। बढ़िया बात है। अब यहां से अब यहां पर कहता है कि इट वॉज फाउंड दैट सर्टेन मेटल, इसी तरह का कुछ मेटल्स पाया गया जैसा कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम आदि, रिस्पॉन्डेड ओनली अल्ट्रावायलेट लाइट। ये जितने भी ये मेटल हैं ये केवल अल्ट्रावायलेट लाइट को ही रिस्पॉन्ड करते थे, ठीक है। हैविंग शॉर्ट वेवलेंथ, जिसका कि बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होता है, एंड टू कॉज एन इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द सरफेस, और यह जो है उसके कारण सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इमिशन होता है। तो हाउएवर, हालांकि सम अल्कली मेटल्स, हालांकि कुछ जो अल्कली मेटल्स होते हैं जैसा कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सेंसिटिव इवन टू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में ये सभी मेटल्स जो होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, जिसके कारण यहाँ से क्या होता है, ऑल दिस फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस, जिसके कारण इसे फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस
कहा गया ये क्या करते हैं, इमिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इमिट करते हैं, इमिशन करते हैं। कब? जब दे आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, जब लाइट का एल्यूमिनेशन इन लाइट इंसिडेंट कराया जाता है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, तो दिस इलेक्ट्रॉन वेयर टर्म्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, इसे जो है फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया और इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।